उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन यानी RKU व RKTA ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने भी शिरकत की और लगातार लोग नारे लगा रहे थे, अशोक कुमार जिंदाबाद के नारे लगातार लग रहे थे। और अशोक कुमार जी जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे वैसे ही लोगों का उत्साह भी देखने लायक था। लोग लगातार अशोक कुमार जी के सम्मान में नारे लगा रहे थे। साथियों, आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सबसे पहले लोगों ने खड़े होकर अशोक कुमार जी का अभिवादन किया और उनके सम्मान में उनके लिए लगातार नारे भी लगाए। अशोक कुमार जिंदाबाद और अन्य तरह के नारे भी लगातार लगते रहे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मेहमानों का स्वागत किया गया और मेहमानों के स्वागत की इस कड़ी में आपको बता दें, सब लोग स्टेज पर आमंत्रित किए गए। तत्पश्चात सभी मेहमान स्टेज पर पहुंचे और उसके बाद इन सब के सम्मान में वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी अपनी बातें भी मंच से रखी और उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल कुमार जी का भी स्वागत किया गया और साथ ही साथ अन्य मेहमानों का भी इस मौके पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। ये देखिए, सब जो अधिकारी थे अलग अलग यूनियनों के, चाहे वो RKTA हो या RKU हो, उन सब का स्टेज पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। और सबके स्वागत की बेला के बाद ये देखिए, सब लोग माला पहना रहे हैं, गले मिल रहे हैं और उसके बाद सभी ने मिलकर के मंच से चुनावों को लेकर के अपनी अपनी मौजूदगी जताई और अपनी अपनी बातें भी रखी। कार्यक्रम में बातों का सिलसिला लगातार घंटों तक जारी रहा और सब ने कैसे कैसे बातें रखी। इस तत्पश्चात इसके बाद राष्ट्रीय जो महासचिव हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ के अशोक कुमार जी से हमारे साथी मनोज चिप्पल जी ने बात करते हुए उनसे सवाल जवाब किए। आइए सुनते हैं। और वो बात कहते हैं, ना तेरी बात ना मेरी बात, और हमारे बीच में अशोक कुमार जी, आप यहाँ आए, आपको मुख्य अतिथि के रूप में आपको यहाँ बुलाया गया। सब एक तरफ नीला झंडा और एक तरफ भगवा झंडा, ये दोनों में जो कंपटीशन था वो आज एक मंच पर दिखाई दिया गया। तो ये क्या ऐसी खूबियां रही कि आपने इनको समर्थन दिया? देखिए, ऐसा है, ये रेल के अंदर ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए 4, 5, 6 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और ये पहला नहीं, तीसरी बार चुनाव होगा ये मान्यता के लिए। और वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसकी मतलब उसमें 12 साल के बाद में ये चुनाव होने जा रहा है। तो जैसा कि आपने बोला कि नीला और भगवा झंडा, तो ये आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि हम 2 ट्रेड यूनियन को देख चुके हैं। उन्होंने भी हमारे मतलब किसी भी अधिकार की या कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं की जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति और OBC के लोगों को उससे भला हो सके। और ख़ास करके जो रेलवे के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बड़ी मेहनत के साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया, जिसको हम आरक्षण कहते हैं, आज वो निजीकरण की वजह से और निजीकरण की वजह से ख़त्म होने के कगार पे है। तो एक ऐसी यूनियन जो खुलेआम जो NPS की जगह UPS भी नहीं मान रही और OPS की मांग कर रही है और सरकार के सामने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है कि जब तक हमको OPS नहीं मिलेगी हम अपने इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। इसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने इस बार मान्यता दिलाने के लिए एक ऐसे संगठन को चुना है कि जिसकी कहीं न कहीं विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी रही है। जैसा कि मैंने अपने संबोधन में आपको बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब 1942 और 1946 में लेबर काउंसिल के सदस्य थे, तो दंतोपंत ठेंगड़ी जी जो थे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया था जी। और जब जनरल सेक्रेटरी बनाया तो बहुत सारे फेडरेशन के लोगों ने पूछा कि आपने एक ब्राह्मण को सेक्रेटरी बना दिया है। तो उन्होंने कहा था कि भाई, जब आपके पास में दंतोपंत ठेंगड़ी जैसा कोई आदमी हो तो मेरे पास ले आना, मैं उसमें बना दूंगा। तो उसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने बहुत सोच विचार करने के बाद एक ऐसे संगठन को सपोर्ट करने का काम किया है, एक ऐसे संगठन को मान्यता दिलाने का काम किया है कि जो सरकार के सामने होकर मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूरों के अधिकारों की बात करेगा और OPS लाने की बात करेगा।
सर मैं जाऊंगा रेल जो अपना रामलीला मैदान है, जॉइंट एक्शन कमेटी बनी और उस रामलीला को भरने का काम किया, रामलीला मैदान को भरने का काम किया, और उससे ज़्यादा कहीं गुना आपको राजघाट पर उसके आसपास दिखाई दिए गए थे। और एक मुद्दा था सिर्फ ओपीएस का, और ओपीएस को जिन्होंने मुद्दा बनाया था आज उस मुद्दा वो भूल गए, यूपीएस को ले आए और एनपीएस को ले आए और फिर दोबारा वो इस मुद्दे को कामयाब करना चाहते। तो क्या सर ओपीएस का क्या मैटर है ये? देखिए, ये तो एक ट्रेड यूनियन का उनको विचार है, वो मजदूरों से पीछा छुड़ाने वाली बात थी, क्योंकि वो एक ऐसे एनपीएस जब आया था तो इन्हीं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे कि एनपीएस बहुत बढ़िया चीज़ है, एनपीएस से फ़ायदा होगा नए कर्मचारियों को। जब इनको ये मालूम पड़ा कि एनपीएस का बहुत विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर और सारे तमाम कर्मचारी जो नए बच्चे आ रहे हैं नौकरी के अंदर जिनको ओपीएस की सीमा में नहीं रखा जाएगा, उन लोगों ने इकट्ठा होकर जब इनके ऊपर दबाव बनाया तो एक संयुक्त मोर्चा बना। उसमें बहुत सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन शामिल थी और उसी ट्रेड यूनियन ने एक रैली का आयोजन किया रामलीला ग्राउंड में, जिसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का भी लोग शामिल हुए थे। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का अपना एक इतिहास रहा है, जब भी वो अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रही है, लेकिन जब भी मजदूरों के अधिकार की बात आती है या देश के अधिकार, देश में मजदूरों को अधिकार दिलाने की बात आती है, तो वो ऐसे संगठन के साथ खड़ी होती है कि जो मजदूरों को सम्मान दिलाने का काम करती है। तो इसी क्रम में हम रामलीला ग्राउंड में भी गए थे और हमने भी जोर जोर से मांग की थी कि ओपीएस चाहिए हमको, लेकिन बाद में जब इनको आमंत्रित किया भारत सरकार ने तो ये यूपीएस पर साइन करके चले आए, ओपीएस की मांग इन्होंने छोड़ दी। तो आज तमाम कर्मचारी जो रेल के अंदर हैं उनको ये महसूस हो गया है कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, इन लोगों ने हमारे साथ ठगी की है। इसलिए जो संगठन अपने कहते हैं कि बीआरएमएस भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं समर्थित यूनियन है, ये बीएमएससी एफिलेटेड यूनियन है और बीआरएमएस आज की वर्तमान सरकार के सामने खड़े होकर के ओपीएस की मांग कर रही है, निजीकरण को रोकने की मांग कर रही है, निगमीकरण को रोकने की मांग कर रही है। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत के साथ जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिलवाया था, जो हमें सम्मान दिलवाया था, अगर आज रेल में निजीकरण होता है तो उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, निगमीकरण होता है तो उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए हमने इसको सपोर्ट करने का काम। अशोक कुमार जी, बहुत अहम क्वेश्चन और थोड़ा तीखा क्वेश्चन, सारे जो ऑल इंडिया जो अपने एसोसिएशन के लोग हैं या जो मैं ट्रेड यूनियन की बात करूं, कह रहे हैं कि अशोक जी को बहुत मोटी कीमत में खरीदा गया है और अगर आप इन्हें समर्थन दे रहे हैं तो किन शर्तों पे समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमारी कोई शर्त नहीं है, नहीं हमारी एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी को कोई खरीद सकता है। जब ये हमने विचार बनाया तो हमने बीएमएस के उच्च शीर्ष नेतृत्व से बैठ के बात की, चर्चा की। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया, विश्वास दिलाया कि अगर हम लोग मान्यता मिलती है हमें रेल के अंदर, तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक कर्मचारी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी प्रतिनिधि हैं, अगर हमें जेसीएम में भागीदारी मिली तो हम उनको भागीदारी दिलवाएंगे और जहाँ पर भी भागीदारी की बात होगी तो SC/ST एसोसिएशन के लोगों को साथ लेकर के हम मजदूरों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हम इस संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन का कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है। हमने पहले भी 2 ट्रेड यूनियन को मान्यता दिलाने का काम किया और आज भी हम बीआरएमएस को मान्यता दिलाने का काम किया है। हमारे संगठन में इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हम किसी के दबाव में आके काम करें, किसी के धौंस में आकर के काम करें या कोई भी हमारा कोई कर्मचारी। हमने तो यहाँ तक कह दिया कि जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है, अगर उस निर्णय के खिलाफ जाएगा तो अपने आप को एसोसिएशन से बाहर समझे।